Hello and welcome to my YouTube channel Apex English Language. Today we are going to start the use of even if. आज हम आपको even if का यूज बता रहे हैं. What is the meaning of even if? This is a very good concept. अगर आप इस तरह से different type of concept सीख लेते हो और उनको अपने conversation में यूज करते हो, I think जो आपका communication skill है, it will be very good for you all. And you can definitely speak whatever you want to speak. Okay, so let's start new concept today, and that is even if. Okay. Even if okay, we will take a different pen, white pen we will use here. This is our new concept. Okay, even if I talk about meaning of this word, हिंदी meaning, हिंदी में हम कैसे यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं भले ही. Right? Although we don't want to use Hindi word in our videos, but आपको I just want to make you understand. मैं आपको समझाना चाहता हूँ किसी भी तरह से. So there are so many students, those who are not able to speak English, and there's those who are not able to understand English properly. That's why we have to use Hindi word. इसलिए हमें हिंदी में बोलना पड़ता है ताकि maximum number of students वीडियो का बेनिफिट ले सके. ओके, चलिए कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको हम डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में, और डायरेक्टली आई विल टेल यू एग्जांपल. इसमें कुछ दो क्लोजेज होंगी और कंट्रास्ट मीनिंग होगा. ऑन द वन हैंड वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव सेंस, एंड ऑन द अदर हैंड वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव सेंस. इट मीन्स कंट्रास्ट. एक तरफ आप नेगेटिव सेंस की बात करते हैं और दूसरी तरफ पॉजिटिव सेंस की बात करते हैं. अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूँ आपको हिंदी में, जैसे हिंदी में मैं आपको बताता हूँ, फिर उसको ट्रांसलेट करता हूँ. ओके, लाइक भले ही आप मुझे भूल जाओ, मैं आपको हमेशा याद रखूँ. ऐसे क्लियर? भले ही आप मुझे भूल जाओ, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा. हाउ विल वी ट्रांसलेट? इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं? इवन इफ यू फॉरगेट मी. इवन इफ यू फॉरगेट मी. देखिए, इफ यू टॉक अबाउट ग्रामेटिकल सेक्शन, अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो फर्स्ट क्लोज के बाद कॉमा लगाते हैं, राइट? बट इन केस ऑफ स्पोकन वी डोंट यूज कॉमा. आप कहाँ पर कॉमा बोलोगे? इट्स नो श्योरिटी, नोबडी वुड लाइक टू लिसन कॉमा वर्ड. कौन सुनना चाहेगा कॉमा? और न कोई बोलना भी चाहेगा, राइट? लेकिन अगर हम राइटिंग स्किल की बात करें, अगर आप कुछ भी मैटर लिखना चाहते हैं इंग्लिश में एंड यू आर यूजिंग इवन इफ, तो फर्स्ट क्लोज के बाद कॉमा लगाते हैं. बट वी डोंट वांट टू स्पीक हियर कॉमा. इवन इफ यू फॉरगेट मी, भले ही तुम मुझे भूल जाओ. आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू. इज इट क्लियर? आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू. भले ही आप मुझे भूल जाओ, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा. दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इवन इफ. वी आर यूजिंग हियर इवन इफ, और ये हमने प्रेजेंट में यूज किया. सिचुएशन थी भले ही आप मुझे भूल जाओ, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा. नाउ नेक्स्ट, कोई सेंटेंस हो सकता है. आई एम राइटिंग हियर इवन इफ आई, भले ही मैं टूट जाऊं, जैसे कहते हैं ना, भले ही मैं टूट जाऊं. इवन इफ आई ब्रेक, आई वॉन्ट बैंड. इवन इफ आई ब्रेक, आई वॉन्ट बैंड. भले ही मैं टूट जाऊं, झुकूंगा नहीं, राइट?
ये एक प्रॉवर्ब भी है, कहावत भी है, डिक्टम जिसको कहते हैं। भले ही मैं टूट जाऊं लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। तो यू कैन यूज हियर इन दिस वे, इवन इफ आई ब्रेक आई वॉन्ट बैंड। वॉन्ट यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? वॉन्ट विल नॉट के लिए यूज हुआ है। अगर मैं आपको समझाऊं तो वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, राइट। तो विल नॉट को हमने शॉर्ट में लिखा है वॉन्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट वॉन्ट, ठीक है। तो सेकंड सेंटेंस हमारा है इवन इफ आई ब्रेक आई वॉन्ट बेंड। भले ही मैं टूट जाऊं लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। नाउ थर्ड वन, मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देना चाहूंगा। आप प्रैक्टिकली खुद भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। यू कैन मेक सम एग्जांपल्स प्रैक्टिकली बिकॉज वी हैव नॉलेज ऑफ सोसाइटी। वी कैन थिंक अबाउट सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, part of society, education field, sports field, or any other field. If your thinking power is good, you can make some different kind of example. If you have good concepts with you, अगर आपके पास अच्छे अच्छे concepts हैं तो उनको use करके आप translation कर सकते हो। Okay, so now we will think about a new sentence। अभी सोचते हैं like even if, भले ही, even if you work hard, is it clear? Even if you work hard, भले ही आप हार्ड वर्क करो, even if you work hard and the situation is negative now, you will not be able to qualify civil services exam, right? So this is only situation. I'm not talking about your capacity. आप capable हैं, definitely you can qualify, okay, but here we are talking about sentence only and there is a situation. On the one hand means हमने लेफ्ट जो फर्स्ट हमारी क्लॉज है, इवन इफ की जो क्लॉज है, उसमें क्या किया? वी आर टॉकिंग अबाउट इवन इफ यू वर्क हार्ड, भले ही आप हार्ड वर्क करो लेकिन सिविल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्सन, राइट। उस कैंडिडेट की हम एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे हैं। भले ही आप हार्डवर्क करो लेकिन क्या नहीं कर पाओगे? सिविल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो विल बी एबल टू, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोज। हम पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोज में विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू का जिक्र कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी टॉट यू, ओके, इफ यू रिमेंबर एंड इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो सो फार, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो, ओके। तो आप सेंटेंस का मीनिंग फिर से फाइंड करते हैं। इवन इफ को मैं आपको डिफरेंट कलर से दिखाता हूं। वी आर यूजिंग हियर इवन इफ एंड नेक्स्ट सेंटेंस ऑल्सो इवन मीन्स भले ही, इवन इफ यू वर्क हार्ड, भले ही आप हार्ड वर्क करो, यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई सिविल सर्विस एग्जाम। तो दिस इज कंप्लीट सेंटेंस। भले ही आप हार्ड वर्क करो, आप सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओ। सो विल बी एबल टू हम कहाँ पर यूज करते हैं? विल बी एबल टू का यूज होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर एफिशिएंसी। जब हम पाओगे या सकोगे के सेंस में यूज करते हैं, किसी भी सेंटेंस के एंड में पाओगे या सकोगे यूज होता है, तो तब हम विल बी एबल टू यूज करते हैं। आप हमारी पुरानी वीडियोज देखना, तो आपको नई पुरानी वीडियोज उसमें मिल जाएगी। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल कोशिश करते हैं हम। इवन इफ, जैसे मैं आपको कहता हूँ एक सिचुएशन में बना रहा हूँ, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट अ न्यू सिचुएशन। देखो, अगर आपका कॉन्वर्सेशन अच्छा है, अगर आपकी थिंकिंग पावर अच्छी है, तो समझ लीजिए आपका कॉन्वर्सेशन भी अच्छा है। इफ यू वांट टू टॉक टू समवन, सो यू विल हैव टू क्रिएट सिचुएशन। अदरवाइज नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, जब आप हैबिचुअल हो जाते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है, तो एक नॉर्मल वे में आप बात करते हैं। बट आपको प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए
सिचुएशंस भी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। आफ्टर क्रिएटिंग सिचुएशंस you can use different type of concepts according to the demand of your conversation। जैसे आपकी conversation की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग आप situations को create कर सकते हो। और with the help of different type of concepts और different type of concepts जो हम आपको वीडियोज में सिखा रहे हैं, after learning all these type of concepts you can make your conversation better। Is it clear? Very good। तो आप कन्वर्सेशन बेटर करने के लिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। यू विल ट्राई टू लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स वी आर यूजिंग हियर इवन इफ। ठीक है, अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू डिफरेंट एग्जांपल। सपोज मैं अभी एक सिचुएशन बनाता हूँ आपके लिए कि भले ही वह तेज दौड़ा लेकिन बस नहीं पकड़ सका। क्लियर? भले ही वह तेज दौड़ा लेकिन बस नहीं पकड़ सका, इट मीन्स उसकी एफिशिएंसी, तेज तो दौड़ने की एफिशिएंसी थी उसके अंदर बट नहीं पकड़ सका। इट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर भी हम एक और नया कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं इवन इफ के साथ। इवन इफ तो आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है ही, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, बट सेकेंड पार्ट में जो सेकेंड क्लोज में हम एक और कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। आई विल टेल यू सका। हिंदी में क्या आया? सका। भले ही वह तेज दौड़ा लेकिन वह बस नहीं पकड़ सका, इट मीन्स आई एम राइटिंग। और ये पास्ट की सिचुएशन है, आप इसको पास्ट में भी यूज कर सकते हो, और अगर पास्ट में यूज करना चाहते हो तो दोनों क्लोजेज में पास्ट कंडीशन, पास्ट सिचुएशन होनी चाहिए, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, राइट? सो यू हैव टू मेक सेंटेंस बैलेंस। दोनों ही, जैसे इक्वेशन जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है तो आगे मीन्स फ्यूचर है, वो आगे की का सेंस देता है, लेकिन यहाँ पर अगर पास्ट की बात कर रहे हैं इवन इफ ही, तो इस बार ये आएगा सेकंड फॉर्म, इवन इफ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इवन इफ ही ran fast, he, now you will not use cannot, you will use here could not catch the bus, could not catch the bus, right? it is। तो दोनों ही क्लॉजेस में हमने क्या यूज किया? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। रन मीन्स इवन इफ ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ा, भले ही वह तेज दौड़ा, ही कुड नॉट कैच द बस, वह बस नहीं पकड़ सका। तो कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है कुड होता है, राइट? कैन का मीनिंग होता है सकता है, बट अगर उसमें कुड यूज करें तो पास्ट की सिचुएशन हो जाती है। ये मैं अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बता चुका। ओके, सो हियर वी आर नॉट गोइंग टू यूज कैन, वी विल यूज कुड बिकॉज ऑफ दिस फॉर्म। देखिए, अगर आप ये सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी हमने ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया। दिस इज हेल्पिंग वर्ब, और कैन की ये पास्ट फॉर्म है, तो दैट्स वाई सेंटेंस जो ट्रांसलेट होगा वो पास्ट की सेंस आपको देगा। भले ही वह तेज दौड़ा लेकिन वह बस नहीं पकड़। सो वन मोर एग्जाम्पल, फाइनली फिफ्थ वन, एक और हम बना सकते हैं और आपका इवन इफ क्लियर हो जाएगा। इवन इफ, एक और सिचुएशन क्रिएट करते हैं। इवन इफ, ट्राई टू मेक सेंटेंस इन हिंदी फर्स्ट। जैसे हम कह सकते हैं कि भले ही आपने मुझे इनवाइट किया, या भले उसने मुझे इनवाइट किया, मैं उसकी पार्टी में नहीं गया। ये कोई और भी सिचुएशन हो सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन। भले ही वह या उसने मुझे इनवाइट किया, तो भले ही उसने मुझे इनवाइट किया, ये भी एक पास्ट की सिचुएशन है। ओके, और पास्ट की सिचुएशन में आप क्या यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट, आप हमारी पुरानी वीडियोस पढ़ना, वॉच करना, उसमें डेफिनेटली आपको नजर आएगा, उसमें दिख जाएगा कि यस ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं, आई थिंक आपको समझ में आया। ओके, तो इवन इफ, आप इस बार ही की जगह शी ले सकते हैं। इवन इफ शी इनवाइटेड मी, मीनिंग इज क्लियर।
इवन इफ शी इनवाइटेड मी। तो मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ। ये बस था और उसी सेंटेंस में आपको आपके लिए लिख देते हैं यहाँ पर। तो कैच द बस। ओके, नाउ इवन इफ शी इनवाइटेड मी, भले ही उसने मुझे इनवाइट किया, I did not attend her birthday party. I did not attend her birthday party. I did not attend her birthday party. Meaning is clear? भले ही उसने मुझे इनवाइट किया बट मैंने उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं की. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. सो वी हैव यूज्ड इन दिस वीडियो, वी हैव यूज्ड इवन इफ प्रॉपरली. आई होप आपको समझ में आया होगा. इवन इफ का मतलब होता है भले ही, और ये पास्ट सिचुएशन में भी यूज किया जा सकता है और प्रेजेंट में. यू कैन यूज इट इन पास्ट एज वेल एज इन present. Okay, so again I am telling you the meaning of all sentences which we have written on the board. जो sentences हमने बोर्ड के ऊपर आपके डिजिटल बोर्ड के ऊपर लिखे हैं, now again we are going to tell you the meaning of all these sentences. Even if you forget me, I'll always remember you. भले ही आप मुझे भूल जाओ, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा. Second, even if I break, I won't bend. भले ही मैं टूट जाऊं लेकिन मैं झुकूंगा नहीं. राइट, ये प्रोवर्ब है, एक कहावत भी है. इवन इफ यू वर्क हार्ड, यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई सिविल सर्विस एग्जाम. भले ही आप हार्ड वर्क करो लेकिन आप सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे. राइट. नंबर 4, इवन इफ ही रन फास्ट, ही कुड नॉट कैच द बस. भले ही वह तेज दौड़ा लेकिन बस नहीं पकड़ सका. एक सिचुएशन थी कि बस भी जा रही थी, आपने सोचा यस, या जो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है, व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर, ही, हम ही की बात कर रहे हैं. तो ही ने सोचा कि यस मैं उसको बस को कैच कर पाऊंगा. ही ट्राइड टू रन फास्ट बट ही कुडंट कैच द बस. राइट. सो इवन इफ ही रन फास्ट ही कुडंट कैच द बस. एंड फाइनली, इवन इफ शी इनवाइटेड मी, भले उसने मुझे इनवाइट किया, आई डिड नॉट अटेंड हर बर्थडे पार्टी. मैंने उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं की. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक इवन इफ. आज के टॉपिक का जो हमारा मीनिंग था भले ही था, और उसके बारे में बस इतना ही, बिकॉज हमने आपको डिटेल में समझा दिया है. नाउ यू कैन मेक सम सेंटेंसेस योरसेल्फ. अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे घर पे, कुछ सेंटेंसेस बनाओगे, बहुत अच्छी तरह से सेंटेंस बनाओगे, एंड यू विल ट्राई टू क्रिएट सिचुएशन. तो जब जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने कन्वर्सेशन में, सपोज यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, यू आर टॉकिंग टू एनीबडी, एंड यू हैव टू फेस दिस टाइप ऑफ सिचुएशन जहाँ पर भले ही आता है. जिस सिचुएशन में भले ही आएगा तो आप इजीली उसको ट्रांसलेट कर सकते. ओके. और ट्रांसलेशन करने के बाद फॉर फ्यू डेज, ओनली फॉर फ्यू डेज, यू विल टेक सम टाइम फॉर इन ट्रांसलेशन ओनली. आपको केवल ट्रांसलेशन में कुछ समय लगेगा, बट ट्रांसलेट करने के बाद फिर आप हैबिचुअल हो जाओगे. सो डायरेक्टली इट विल कम इन योर माइंड इन इंग्लिश ओनली. फिर कुछ दिनों के बाद आपके माइंड में सीधा भले ही नहीं आएगा, सीधा इवन इफ आएगा, क्योंकि जब तक आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी. इज इट क्लियर? सो अगेन आई एम टेलिंग यू, इट वॉज इवन इफ. फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, ये आज के टॉपिक का नाम था इवन इफ. उसका मतलब होता है भले ही. और आज हमने कुछ सिचुएशंस को क्रिएट किया, उनको ट्रांसलेट करने का आपको तरीका बताया. अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ करना चाहते हो तो घर पे कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो. आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो, यू मस्ट ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस योरसेल्फ. You can watch video again and again. If you are not getting
something somewhere, something is not clear for you, so you can watch this video again and again, and after watching the video you should be confident enough and definitely you are going to make some sentences yourself. आप 100% कुछ ना कुछ सेंटेंस बना पाओगे, बिकॉज अगर आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है जो हमारी सेकंड क्लॉज में है, जैसे कुड था या फिर विल बी एबल टू था या फिर केवल फ्यूचर इंडेफिनिट था, ओके, सो एंड दिस वन ऑल्सो डिड नॉट अटेंड या फिर पास्ट इंडेफिनिट। तो अगर आपको ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देखें, और उनको देखने के बाद बिकॉज इवन इफ के केस में आपको एक और नया कॉन्सेप्ट इसके साथ यूज करना पड़े, एंड इफ यू नो द प्रॉपर यूज ऑफ दैट कॉन्सेप्ट यू कैन यूज इवन। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा, और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक सम वीडियो। इफ you like this video, please hit the like button, subscribe my channel, and if you can give comment also, it will be good for us. Thank you for watching. That's it.